लिखने का प्रयास करता हूँ, अनुरक्त हो भक्ति की सर्वांग सुंदर भावना से, अक्षर ब्रह्म से विभूषित भगवान को उतारने का प्रयास करता हूँ, कालपट पर लिखने का प्रयास करता हूँ। अब ऐसा कहा जाता है कि समय के शिलालेख पर कुछ कालजयी होता नहीं है, तो क्या हो सकता है जो कालजयी है उसके बारे में कहने को? समय के शिलालेख पर कालजयी कुछ होता नहीं, कहने को समय के शिलालेख पर कालजयी कुछ होता नहीं, पर चरितार्थ करने को एक चरित्र, पर चरितार्थ करने को एक चरित्र निर्माण करने का प्रयास करता हूँ, कालपट पर लिखने का प्रयास करता हूँ। आगे उन लोगों के बारे में जो राम आए, कृष्ण आए, मोहम्मद आए, सब चले गए, लेकिन क्या चीज़ थी जो अक्षुण है? उनका चरित्र आज भी गाया जाता है, उसी के बारे में है। निज चरित्र की गंध से इस धरा को सुवासित कर गए, वे मृत्य मानव होकर भी अमृत से युक्त कार्य कर गए। विश्व कल्याण के ध्येय को ध्यान में धरकर उन नर रूपी नारायण को धारण करने का प्रयास करता हूँ और पीढ़ियों को प्रेरित कर सके जो एक ऐसा चरित्र निर्माण करने का प्रयास करता हूँ, कालपट पर लिखने का प्रयास करता हूँ। अंत में इन सब का मैं प्रतिनिधि हूँ, ये सब मेरे भाई बहन हैं, इनकी तरफ से कोई गलती हुई हो या व्यक्तिगत तौर पे भी हमारी तरफ से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तुलसी की अभिव्यक्ति है कि उन्होंने राम के उस चरित्र को भाषाबद्ध किया है। किसी कवि के जीवन में अनुभूति और अभिव्यक्ति जितनी सामंजस्यपूर्ण होगी, उसका काव्य उतना ही श्रेष्ठ होगा। एक अगला और जो कि काव्य की अब परंपरा विचलित भी होती जा रही है धीरे धीरे, तो काव्य कैसे कालजयी हो? तुलसी ने जो लिखा, तुलसी का मानस हो या निराला की शक्ति पूजा, अब ये की असाध्य वीणा हो या फिर प्रसाद की कामायनी, वो प्रासंगिक हैं, वो कालजयी रचनाएं हैं। उसका कारण क्या है? कोई भी साहित्य हो या कोई भी जीवन, व्यक्तिगत तौर पर यदि उसके भीतर अपनी सांस्कृतिक विरासत, उसकी धरोहर का दृढ़ स्तंभ है, तो वो साहित्य सदैव कालजयी होगा, सदैव प्रासंगिक होगा। एक बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जहां हमारा। तो बात क्या है? एक चिंतन की बात है, बस आप सबके सामने रख रहा हूँ। वो बात क्या है कि हमारा जो संस्कृति है वो अक्षुण है। उसका कारण क्या है? इसमें एक आप इसको समझें, शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दें। हमने बाह्य आरोपित दर्शनों को अपनी अनुभूति नहीं बनाया, अपितु अपनी अनुभूति को अपना दर्शन बनाया है। इसलिए हमारा साहित्य अजेय है और कालजयी है। कितने लोग आए, कितने दर्शन आए, पर हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वो हम में क्यों रम गए? क्योंकि हमने अपनी अनुभूति को, सबकी अनुभूति पृथक पृथक है। कोई विशिष्टाद्वैत का है, कोई द्वैताद्वैत है, कोई अद्वैत है। एक ही समय पर भिन्न भिन्न दर्शन प्रकट हुए, लेकिन उसके बाद भी हमारा दर्शन सर्वश्रेष्ठ क्यों रहा? क्योंकि हमने अपनी अनुभूति को प्रकट किया है। इसी के माध्यम से यद्यपि कालजयी कुछ होता नहीं, मम्मी ने कविता लिखी थी कि समय के शिलालेख पर कालजयी कुछ होता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उम्र विरोध में नहीं कहूँगा, लेकिन उसको समर्थन देते हुए कविता का सृजन मैंने किया। इस कविता की पृष्ठभूमि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इसको लिखा गया था, तो उसी के माध्यम से ये कविता आप सबके सामने रख रहा हूँ। कविता का टाइटल है प्रयास करता हूँ। कालपट पर लिखने का प्रयास करता हूँ। धन्य होगी और आप सबका आगमन भी धन्य होगा। मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, जब ईश्वर किसी व्यक्ति को किसी विधा से, किसी कला से अथवा किसी शक्ति से समन्वित करते हैं, तो उसकी समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि समाज के प्रति हमारा दायित्व कैसा है और किसी व्यक्ति की तुलना किससे की जा रही है, ये उसकी महत्ता को प्रदर्शित करता है। कवि शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में होता है। देवस्य काव्यम जगत सर्वम, ये संपूर्ण जगत उन परम देव का काव्य है और हम सब उनकी रचनाएं हैं जो चलचित्र की भांति धीरे धीरे अपना कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आगे भी कवि शब्द का कई पुराणों में प्रयोग होता है। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य, ब्रह्मा जी को आदि कवि की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसे में जब हमारी तुलना किसी ऐसी परंपरा से हो, एक ऐसे व्यक्तित्व से हो, तो जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। अपनी समझ से कहता हूँ कि काव्य क्या है, मुझे जो साहित्य दिखाई देता है
दो अर्थ साहित्य के मैं अपने मन से मानता हूँ। पहला, जो उसके शब्द में निहित है, साहित्य, जो समाज के हित में रचा जाए वो साहित्य है। ये उसकी साधारण परिभाषा है। सा अर्थात समाज के हित में जो हो स साहित्य। दूसरा, जो इसका प्रगीतात्मक शैली है, जो इसकी अभिव्यंजनात्मक शैली है, उसके अनुसार साहित्य क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि अनुभूति और अभिव्यक्ति के दो तटों के मध्य जो प्रवाहित हो वो साहित्य है। किसी कवि की अनुभूति कितनी गहन है, उसका आध्यात्मिक चिंतन कितना उच्च है, उसका काव्य उतना ही सूक्ष्म होगा, गहन होगा, स्थिर होगा। जड़ नहीं होगा, स्थिर होगा, क्योंकि जड़ता और स्थिरता में तनिक भेद होता है। तुलसी लिखते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। वो तुलसी की अनुभूति है कि वो स्वांत सुख के लिए चलने दे, ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, बता दो क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रतिभाएं छिपी पड़ी हैं गांव में, कहीं कहीं गली मोहल्ले में छिपी पड़ी हैं। हमारा सब वरिष्ठ क्या करे मोहन, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बता दो क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, मिलूं और से न मिलने दे, मिलूं और से न मिलने दे, बता दो क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन, तुम्हारी है और तुम इसके, हमारी कौन चल। तो मेरे फोन में ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये कुछ है ही नहीं, केवल व्हाट्सएप चलाते हैं, और वो भी केवल उतना चलाते हैं जितनी मुझे जरूरत है काम की। समझ रहे हैं? तो अगर लाइफ में अपने आगे बढ़ना है तो आप लोगों को इन सब चीजों से दूरी बना के रखनी होगी। समझ रहे हैं? लेकिन अगर जो बहुत ज्यादा तुम्हें आवश्यकता है, बहुत ज्यादा अगर जो तुम्हें आवश्यकता है इन चीजों की, ठीक है, मतलब कभी ऐसा होता है कि कोई चीज हमें गूगल पे सर्च करनी है, हमें नहीं मिल रही है, हमारी पढ़ाई से संबंधित है, तो केवल उतना यूज करिए। उस लड़की के द्वारा संबंधित थाने पे जा करके मुकदमा कायम करा दे। देखो सर ने एक चीज बताई, देखो हम आप लोगों से कह रहे हैं ना मोबाइल से दूर रहिए, उसका रीजन सिर्फ यही है, किसी लड़की की आईडी हैक करके उसके मोबाइल पर या मोबाइल से उल्टा सीधा उसकी आईडी से अश्लील वीडियो फोटो जो है भेजी जा रही है, ठीक है, तो उसमें किसकी बदनामी होती है? उस लड़की की होगी ना। पहली बात, आप इन लोगों से, आप इन चीजों से दूर रहेंगे, ठीक है।
अपना सारा फोकस पढ़ाई पर देंगे। बहुत ज़्यादा समय हम भी नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग हैं वेट कर रहे हैं। मैडम ने यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार मैडम का, थैंक यू। अगर जो मान जाता है तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाइटली ले लेते हैं इसको बच्चे, ये नहीं कुछ नहीं होगा, मैं फिर से करता हूँ कॉल, देखता हूँ क्या होता है। ऐसी कंडीशन में वो जो भी आपका थाना लगता है, 1090 का जो मुख्यालय है, संबंधित थाना प्रभारी को कॉल करता है, कंप्लेंट भेज देता है और बताता है कि ये आपके क्षेत्र में फला गांव का ये फला फला का लड़का है, आप इसके विरुद्ध यदि आप चाहती हैं तो दंडात्मक कार्रवाई होती है, FIR भी कायम हो सकती है। समझ रहे हैं बच्चों? तो आप 1090 के बारे में अच्छे से जान गए, भूलेंगे तो नहीं। ये है वुमन पावर लाइन का नंबर, समझ रहे? दूसरा नंबर है 112। 112 के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? आप लोग बताओ बच्चों, जानते हो ना 112 के बारे में, है ना? देखिए, जो भी थाना होता है, एक थाने से दूसरे थाने की दूरी कम से कम 17-18 किलोमीटर, कई बार इससे भी ज्यादा दूरी पर होता है। यहाँ पर अभी कोई समस्या हो गई या कहीं पर कोई समस्या हो गई, अचानक पुलिस की आवश्यकता है, ऐसी सिचुएशन में थाना प्रभारी को आने में समय लगता है। नतीजा क्या होता है? कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, ठीक है, तुरंत पुलिस सहायता की आवश्यकता है। आप सीधे 112 नंबर पे लाइए, इसका हेडक्वार्टर भी हमारे लखनऊ में। कि हाथी के मस्तक पर चेतक ने अपने पांव टिकाए थे, हाथी के मस्तक पर चेतक ने अपने पांव टिकाए थे, उसकी ताकत के आगे दुश्मन ना टिक पाए थे। अपनी एक एक बूंद लहू की, अपनी एक एक बूंद लहू की हल्दी घाटी में बिखराई थी, 25 फीट गहरे दरिया में उसने छलांग लगाई थी। उसकी कुर्बानी की गाथा दुनिया ने फिर गाई थी, उसकी कुर्बानी की गाथा दुनिया ने फिर गाई। वीरों की भांति चेतक ने हिम्मत दिखलाई थी। श्री राम कहते हैं, शाबाश मेरे शेरों, मेरी शेरनियों, डटी रहो। आइएगा, चंद पंक्तियां फिर राम जी को देती हूँ कि राम ही आस है, राम ही खास है। देखो ये दीवार बीच में आ रही है, मैं इधर कर लूं, इन्हें मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा, तो जब तक चेहरा नजर नहीं आए कविता में आनंद नहीं आता। तो राम ही आस है, राम ही खास है, राम अंतर मेरे निज धाम बनाया, आज विशेष दिवस है आया, राम ने निज धाम बनाया। दीप दीप जले हर आंगन, राम तुम्हारा है अभिनंदन। दीप दीप जले हर आंगन, राम तुम्हारा है अभिनंदन। भगवान श्री राम का अभिनंदन करते हैं, राम जी का सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ और हमारे हनुमान जी के साथ। दीप दीप जले हर आंगन, राम तुम्हारा है अभिनंदन। सीता लक्ष्मण संग हनुमंता, सीता लक्ष्मण संग हनुमंता, राम तुम्हारा है अभिनंदन। पुलकित जीवन पुलकित तन मन, हर्ष उल्लास दिखे हर आंगन। पुलकित जीवन पुलकित तन मन, हर्ष उल्लास दिखे हर आंगन। मल्लय पूर्ण सुगंधित उपवन, लगता चारों ओर है उपवन। मल्लय पूर्ण सुगंधित उपवन, लगता चारों ओर है उपवन। दीप दीप जले हर आंगन, राम तुम्हारा है अभिनंदन। दीप दीप जले हर आंगन, राम तुम्हारा है अभिनंदन। द्वार द्वार रंगोली सुंदर, सब चीजों के साथ स्वागत करेंगे अपने राम लला का। तो द्वार द्वार रंगोली सुंदर, गीत मल्हार गूंजे हैं घर घर। द्वार द्वार रंगोली सुंदर, गीत मल्हार गूंजे हैं घर घर। जगमग जगमग दीप जले हैं, जगमग जगमग दीप जले हैं, रोशनी फैली है अंतर मन। जगमग जगमग दीप जले हैं, रोशनी फैली है अंतर मन।
दीप दीप जले हर आंगन, राम तुम्हारा है अभिनंदन, राम तुम्हारा है अभिनंदन। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब बच्चों, जीवन का एक संदेश। एक बार खड़े होकर सब जोरदार अभिनंदन करेंगे अपनी पूरी टीम का। जानू बात मैं दिल की कहती हूँ, भावों का सर्जन ना जानू, चंदों का बंधन ना जानू, शब्दों का बंधन ना जानू। मैं ये जानूं कि ये दुनिया, मैं ये जानूं कि ये दुनिया तेरे मेरे ही जैसी है। जो तू अच्छा और मैं अच्छा, तो ये दुनिया भी वैसी है। मैं और तुम है अलग, मैं और तुम है अलग, और ये दुनिया अलग मैं ना मानूं। छंदों का बंधन ना जानूं, शब्दों का बंधन ना जानूं। फूल ने हर राही से कहा, मैं तेरे लिए ही खिलता हूँ। सड़क पर आप जाइए, गुलाब का फूल खिला हुआ है, जिसको भी देखेगा, जो भी उसे देखेगा, फूल उससे यही कहेगा, तेरे लिए तो हूं मैं। कि फूल ने हर राही से कहा, मैं तेरे लिए ही खिलता हूँ। ईश्वर ने हर प्राणी से कहा, मैं तो तुझ में ही मिलता हूँ। कि फूल ने हर राही से कहा, मैं तेरे लिए ही खिलता हूँ। ईश्वर ने हर प्राणी से कहा, मैं तो तुझ में ही मिलता हूँ। हंसना रोना एक सा, भाई सभी हंसते हैं, एक से ही हंसते हैं। सभी रोते हैं, एक से हंसते हैं, रोते हैं। तो हंसना रोना एक सा, दुख सुख अलग अलग मैं ना मानूं। शब्दों का बंधन ना जानूं, चंदों का बंधन ना जानूं। और अंतिम पंक्तियां कि जब एक है मन और एक प्राण, जब एक मन है एक है प्राण, विकृतता कैसे आती है। तत्प्रबुद्धि विनाशं च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांगः, विद्यास्थानमेव च। सरस्वती महाभागे, विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षि, विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम वर्णानाम् अर्थसंघानां, रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ, वन्दे वाणी विनायकौ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्ध। हमारी ज्योत्सना आंटी और हमारी दीदी जिन्हें रचना जी ने बताया है, इनके बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता। मेरा भी मानना है, घर की बेटियां जो होती हैं, यदि हमने